बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। हल्दी हल्दी जो है ये आपके किचन में एक जानवरों के लिए एक छोटे से डिब्बे में पड़ा हुआ डॉक्टर है, जो कि आपके जानवरों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो चुटकियों में हल कर देगा। हल्दी के बारे में चूँकि इतनी अवेयरनेस फार्मर्स ज़्यादा तक नहीं है, सिर्फ एक दो बीमारी के लिहाज से वो समझते हैं कि हल्दी जो है इस पर दे दें, लेकिन हल्दी जो है इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हो रही हैं और हो भी चुकी हैं रिसर्च। और इसके साथ साथ जो हम मुख्तलिफ इलाकों में जब जाते हैं तो फार्मर हजरात से हम फीडबैक भी लेते हैं हल्दी का, और हल्दी जब इस्तेमाल करते हैं तो अपना ये बेहतरीन असर दिखाती है। हल्दी के बारे में ये कहा जाता है कि ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों के खिलाफ काम करती है, और ऐसा ही है। हल्दी को कहा जाता है कि ये हर्ब्स की माँ है, यानी कि जड़ी बूटियों की माँ है। यानी कि ये किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला भी है और ये जड़ी भी है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ ये एक्टिव है। हल्दी जो है ये ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, यानी कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा काम दिखाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी, जैसे कि कॉक्सीडियोसिस है। छोटे आप देखेंगे छोटे कटड़े बछड़े जो हैं या भेड़ बकरियां हैं, उनमें जब वो गोबर वगैरह करती हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, गोबर के साथ आता है, फ्रेश खून आता है, तो कॉक्सीडियोसिस वो भी हल्दी से रिकवर हो जाते हैं। फार्मर हज़रात का सबसे बड़ा जो अगर हम मसलन जहाँ मसाइल उसके होते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी गाय भैंस और झूठी जो है वो बार बार हीट में आती है, बार बार रिपीट होती है। और बार बार फिरने की और बार बार हीट में आने की, रिपीट होने की वजूहत तो बेशुमार हैं, लेकिन अगर जानवर जो है उसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें से पस निकलती है, उसमें से रेशा निकलता है, वो कैसे पता चलता है? जब जानवर हीट में आता है तो जो तारें वो करता है, जो म्यूकस वो बाहर फेंकता है, तो अगर वो गदला है म्यूकस या उसके अंदर पस वगैरह आ रही है, या डॉक्टर ने कहा जी बच्चादानी सूजी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में हल्दी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही प्यारा और अच्छा रिजल्ट देता है। हल्दी को अपने ऐसी सूरत हाल में 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होगा? आपने 2 रोटियां लेनी है। 2 रोटियां लेने के बाद आप रोटियों को आपने चौपड़ लेना है। चौपड़ का मतलब कि उसके ऊपर घी लगा देना है या तेल ऑयल लगा देना है। 3 चम्मच जो हल्दी है, अगर बड़ा जानवर है 3 चम्मच आप लगाएंगे, अगर जानवर जो है वो दरमियाना है तो फिर आपने 2 चम्मच जो भर भर के हल्दी पाउडर के उसके ऊपर आपने लगा देना है, चौपड़ देना है। इसके ऊपर एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी फिर रख देनी है, रोटियों को लपेट के अपने जानवर को खिला देना। 5 दिन तक आप जानवर को खिलाएंगे तो आपका जानवर इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। हल्दी के इस्तेमाल बेशुमार हैं। अब ये अगले नुस्खे की तरफ आता हूँ। अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, पुरानी खांसी उसको लगी है, खांसी ठीक नहीं हो रही जानवर की, तो हल्दी का इस्तेमाल इसमें भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आपने इसमें डालनी है अलसी। अलसी जो है इसको आपने पीस लेना है। 1 चम्मच होगी हल्दी, 1 चम्मच जो है अलसी, पीसी हुई अलसी आपने लेना है, 1 चम्मच आपने गुड़ लेना है। तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा गुड़ में डाल के इसकी आपने गोली बना लेनी है। रोज़ाना 1 गोली जानवरों को 1 हफ्ता तक आपने खिलानी है, तो इंशाल्लाह आपके जानवर की खांसी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। इस तरह आपके जानवर के जोड़ सूज जाते हैं, उसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि हल्दी का सब एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जहाँ जहाँ पर सूजन है उस सूजन को ख़त्म करती है। अब घुटनों की आपने देखा होगा अक्सर घुटने सूज जाते हैं जानवरों के, तो वहाँ पर आपने हल्दी, नमक और चूना, बुझा हुआ चूना आपने लेना है। चूना जो है इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। हल्का सा पानी इसमें लगा के इसका जो है वो लेप आपने बना लेना है, इसकी लई बना लेनी है। घुटने के ऊपर लगा के और उस ऊपर अपने पट्टी बांध देनी है। ये अमल आपने कम से कम जो है 5 से 7 दिन आपने करना है। इंशाल्लाह तीसरे दिन ही जानवर की जो सूजन है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब आ जाते हैं जानवर के हैवाने की तरफ। अगर आपके जानवर का हैवाना बहुत ज़्यादा सूज जाता है तो जहाँ पर आपने दूसरे एंटीबायोटिक्स लगाने हैं, उसके साथ जानवर को आपने पेन किलर देने हैं, तो वहीं आपने क्या करना है कि आपने हल्दी लेनी है और आपने एलोवेरा अमूमन घरों में लगा होता है, एलोवेरा का गोदा निकालना है आपने। 2 चम्मच एलोवेरा का गोदा और 1 चम्मच जो है वो भर के आपने हल्दी लेनी है। इसमें आपने तकरीबन जो है वो 4 चम्मच पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड आपने कर लेना है। इसका पतला पतला लेप जो है उसका आपने मसाज करना है हैवाने के ऊपर। 2 से 3 दिन सुबह शाम आप इसका लेप करेंगे तो जानवर के जो हैवाने की जो स्वेलिंग वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर का जो दूध है उसके साथ भी खून आना शुरू हो जाता है, खून की फुटकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर हैवाना सूजा हुआ नहीं है, वैसे खून निकल रहा है, चोट की वजह से खून निकल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने जो हल्दी है ये आपने 5 दिन इस्तेमाल करनी है। इसके लिए हल्दी का जो इस्तेमाल होगा, इसकी डोज जो होगी वो होगी 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने प्योर हल्दी लेनी है। हल्दी भी आपने उस दुकान से लेनी है जहाँ पर हल्दी प्योर आपको मिले, खालिस हल्दी मिले। 100 ग्राम आपने हल्दी 1 पाव गाय के दूध में मिक्स करके आपने जानवर को 5 दिन तक देनी है। साथ में अगर आप
कैल्शियम पाउडर जो है जिसको हम डाई कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, अगर वो भी आप 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। बाज़ का भेड़ों बकरियों में देखा होगा कि उनके जब उनको नज़ला ज़ुकाम होता है तो ऐसी सूरत में उनका नाक जो है वो बंद हो जाता है, सांस बड़ी मुश्किल से वो ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है भेड़ों बकरियों को 10 ग्राम हल्दी जो है वो रोज़ाना खिलाएंगे, और हल्दी की आपने धुनी भी देनी है। धुनी देने का मतलब यह है कि आपने थोड़े से कोयले गर्म किए, उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर हल्दी आपने डालनी है और जानवरों के नाक के करीब आपने वो बर्तन करना है ताकि उसकी जो धुआं है वो अंदर जाए, उससे भी जानवरों का नाक जो है वो बहुत जल्दी खुल जाता है। इसी तरह अगर जानवरों के मुंह में छाले बन गए हैं, ज़ख्म हो गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने हल्दी जो है 2 चम्मच हल्दी लेनी है और इसमें 3 चम्मच जो है वो सरसों का तेल डाल के उसका पेस्ट बना लेना है। जानवरों के मुंह में आपने जहाँ भी ज़ख्म है वहाँ ज़ख्मों पे आपने इस हल्दी को लगाना है, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई कुत्ता जो है वो किसी इंसान को या जानवरों को काट लेता है तो ज़ख्म को अच्छी तरह से धोकर डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपने उस ज़ख्म के ऊपर हल्दी लगा लेनी, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी रखती है। तो हल्दी आप लगाएंगे तो आपके जानवरों का ज़ख्म जो है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो अगली ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर साहब जो है उस लिहाज से देखेंगे कि इस जानवर को रेबीज थी जिसने काटा है या वैसे काट लिया है या ज़ख्म हो गया वैसे, तो वहाँ पर आप हल्दी का इस्तेमाल जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हल्दी के बेशुमार फ़वायद हैं कि अगर जानवरों को रत मूत्रा हो जाता है, रत मूत्र के बाद जानवर जो है वो अक्सर चारा छोड़ देते हैं, नहीं खाते, क्योंकि जो लिवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो जहाँ भी अगर जिगर के मसाइल आ जाते हैं या जिगर में कोई मसला आ जाता है, कोई ऐसी कफसरी ऐसी बैक्टीरियल बीमारियाँ, प्रोटोजोल बीमारी हैं जहाँ पर लिवर जो है वो लिवर डिसऑर्डर हो जाता है कि उसके काम करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप जानवरों को जो है 15 से 20 ग्राम हल्दी जो है वो लगातार 10 दिन तक खिलाएंगे तो जानवर का लिवर जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जानवर चारे पर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इस तरह कमज़ोर जानवर जिनको बार बार कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो उनको भी अगर आप 1 चम्मच हल्दी जो है लगातार 15 दिन तक देते हैं तो जानवर के अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जानवर जो है इससे ठीक हो जाते हैं, बीमारी के खिलाफ अपने अंदर ताकत जो है वो पैदा कर लेते हैं। इसके अलावा हल्दी के और भी बेशुमार जो नुस्खा जात हैं, बेशुमार तरीके हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल इसको किया जाए, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। ये एक बुनियादी आपको इल्म दिया है हल्दी के बारे में कि हल्दी जो है इसको ऐसी नहीं समझना, हल्दी जो है ये गुणों से भरी हुई है, यानी कि इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ मौजूद हैं। तो हल्दी के लिए यही है कि आप हल्दी अपने घर में रखें, लेकिन हल्दी जो है वो प्योर हो, खालस हो, यानी कि वो उसमें मिलावट ना हो, कि उसमें रंग ना डाला हो। बेहतर यही होता है कि आप बाज़ार से हल्दी के जो गांठें हैं वो ले लें, उनको खुश करके आप खुद अपनी ज़ाती हल्दी जो है पिसवाएँ, अपने किचन में भी उसको इस्तेमाल करें और जानवरों को भी आप इस्तेमाल करें। इस तरह जानवरों के दूध में खातर खा इजाफे के लिए अगर आप हल्दी जो है दूसरी चीज़ों के साथ 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल कराते हैं तो आप इसका बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट देखेंगे कि हल्दी ने कैसा कमाल दिखाया है। आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ताकि आपका ये चैनल है, आपकी ये लाइफस्टाइल हेल्थ फैमिली जो है वो बढ़ती रहे। और इंशाल्लाह मेरा आपसे यही है वादा कि जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है और जो मेरे पास इल्म है वो इंशाल्लाह आप तक ट्रांसफ़र होगा लाजमी है इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।